लॉ कमेटी डिसाइड करेगी, करनी चाहिए उसको कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तारी से पहले पार्लियामेंट की वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। ये चोजन पीपल हैं। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है आज उन्हें तजवीज़ दिया कि आप चोजन पीपल हैं। साथ ये भी कहा इमरान खान को, अगर तुमने ये शर्त ना मानी तो फिर अगली दफा तुमने भी नैब में जाना है। लिहाजा आप लोग एक तरह के चोजन है। 22 करोड़ के लिए ला एक और होगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब और उनके जो MNAs हैं उनके लिए ला डिफरेंट होगा। लॉजिक की सबसे मज़ेदार बात ये थी क्लास साहब कि नॉर्मली होता है कि आम आदमी के लिए थोड़ा लॉ होता है कि बेंचमार्क छोटा होता है, पब्लिक ऑफिस के लिए ज्यादा होता है क्योंकि वो चोजन लोग होते हैं, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया होता है फॉर पब्लिक ऑफिस। वो आपसे और मेरे से बहुत बेहतर इखलाकी तौर पे इंसान होने चाहिए, इसलिए उन पे हमारे मुकाबले में थोड़ा सा भी इल्ज़ाम आ जाए तो वो उनको उसका जवाब दे देना पड़ता है। ये उल्टा कह रहे हैं क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, तो आप हमें गिरफ्तारी करने से भी पहले पूछें। स्पीकर से पूछा आपने? पहले स्पीकर से ही ऑफ कोर्स ये पूछा, पहले ये रखी हुई है कि जनाब नैब इन्फॉर्म जरूर करेगी या पुलिस इन्फॉर्म करेगी स्पीकर को। अब वो कह रहे हैं कि लॉ की कमेटियों से पूछा करें, पहले वो जज करेंगे प्री के आपके इल्जाम है ठीक है नहीं है तो फलाना नहीं है, तो बंद कर दें। फिर ये नैब भी बंद करें, FIA भी बंद करें। उन्हें कहें जी आम आदमी को, गरीब आदमी मजदूर मिले उसको मार मार के, उसको बगैर किसी ट्रायल के ना उसको अंदर कर दे, और जो ही कोई इलेक्टेड आदमी आए उसके वो 4 कत्ल भी करे, उसको सलूट भी करें और उसको ना प्रोटोकॉल के साथ जो है ना जाके असेंबली हाउस के अंदर छोड़ के आएंगे सर आप तो क्योंकि इलेक्टेड चोजन लोग हैं। पहली बात। दूसरी मेरा ख्याल है इसकी जो पॉलिटिकल क्लास साहब असल था देखने वाली चीज़ इस मुकदमे के अंदर कि अगर आज ये फैसला जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दी तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होना था, बॉम्ब शेल जो नून लीग पे गिरना था वो ये था कि मरियम बीबी जो हैं वो जेल में जा सकती थी। तो आज उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो जेल में हैं, मरियम बीबी का जो था जाना से उससे बहुत ज़्यादा नफसियाती, सियासी और ज़ाती लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाना था पहली बात की। मगर प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ, तलवारें अभी बहुत ज़्यादा लटक रही हैं। नवाज शरीफ साहब पे भी बहुत ज़्यादा तलवारें हैं क्योंकि अभी इसकी मेन फैसला आना है तो उसकी जो है अपील 20 के एवन फील्ड की आनी है, फिर फ्लैगशिप की और अल अज़ीज़िया की भी जो है अगली स्टेज पे, एक पे तो गिरफ्तारी है और अगली स्टेज पे जाना है, फिर फ्लैगशिप की नैब ने दोबारा अपील करनी है। सो 10-15 साल तो ये केसेस बड़े आराम से चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब के भी ये केसेस चल रहे हैं तो ये इतनी जल्दी जान इनकी नहीं छूटेगी। हाँ, लीगली जो इंटरेस्ट था वो ये था कि 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अंदर, केस के अंदर आज कि अदालत ने क्योंकि ऑब्जर्वेशन इस तरह की दी थी तो ये देखना ये था और ये देखना है कि ये जो एक नई एक रवायत बनी है कि 10 साल से जो ज़्यादा मुकदमे होते हैं तो मेन मुकदमा छोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत का पहला ले लिया तो वर्चुअली मेरिट पे पिछला ही मुकदमा किया। तो अदालत सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पहले आई हुई थी कि हमें नहीं समझ आ रही कि आपने ज़मानत का केस के अंदर ही पूरा मुकदमे का फैसला कर लिया तो मुकदमे का फैसला ही कर देते, जो है वर्चुअली कर दिया था। तो ये इस पे ये जूरिस्प्रूडेंस का, लीगल प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन था। दूसरा ये है कि बेंचमार्क जो है क्योंकि 10 साल नैब के अंदर जो होता है वो बहरहाल मज़ीद लोअर हुआ है तो इस पे जो है वो तब जो फैसला तो आ गया है मगर डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें देखेंगे कि आया वो इसके जूरिस्प्रूडेंस साइड ऑफ इट को टच करेंगे बस, या कहेंगे जनाब इसी केस के अंदर बस जो होना था हो गया और इनके अंदर स्पेशल केसेस थे, स्पेशल लॉ था तो इसलिए क्लियर कर दिया।